फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप सबकी फेवरेट वीडियो का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आज हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो वो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, आप लोग देख लेना। मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, वहाँ से वो सब चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स आप लोगों को करवाए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के पेपर में। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शॉर्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट वाले। रेफरेंस चेक, ट्रेड यूनियन, लॉकआउट, मेथड ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ HR मैनेजर एंड विजिबिलिटी ट्रेनिंग, मॉरल्स, इनफॉर्मल लीडर्स एंड कोजेज ऑफ फेलियर ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसलिंग। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में कुछ कई बार चेंजमेंट हो जाता है, कई बार कोई और टॉपिक पूछा जाता है, बट मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर इनको कवर करोगे तो एटलीस्ट आप लोग 4 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही पाओगे। इतना मैं श्योरिटी देती हूँ। वैसे सारे ही पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शॉर्ट में हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इनको कवर कर सकते हैं। ये है लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक करना कंपलसरी होता है। लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि कोई भी आप 4-5% अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं था। बट अब ऐसा है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर यूनिट से, उनमें से आपको एक करना कंपलसरी ही होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, हर यूनिट आपको कवर करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन आपको कवर करना पड़ेगा। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई। तो देखो, अब आपसे पूछा फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप तो ऐसा नहीं करोगे कि फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने लिख दिया, नहीं। आप सबसे पहले लिखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसका पूरा डेफिनेशन आप लिखोगे। डेफिनेशन नहीं पता, मीनिंग आप लिखोगे। उसके बाद फंक्शंस लिखोगे, फंक्शंस के पूरे पॉइंट लिखोगे। उसके बाद आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। और आपको अगर ये लगता है कि ये पॉइंट्स इनफ नहीं है तो फंक्शंस के अलावा उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो भी आपको आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर से, वो सब आप उसके अंदर लिखोगे। क्योंकि 16 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई, उसके बाद पूरे सोर्सेज आप लिखोगे मैन पावर सप्लाई के। उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है। कम से कम 8 या 9 पेज आप उसके अंदर फिल करके आओगे, क्योंकि 16 मार्क्स के अंदर आप लोग ये नहीं है कि आपने पॉइंट लिख दिए, 2 पेज अगर आपने भरे हैं तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। किस तरीके से हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले मैन पावर जो होता है वो क्या होता है, उसका पूरा मीनिंग और मेथड्स के बाद हमें जो भी मैन पावर जो है सप्लाई है उसके बारे में जो भी पता है वो सब हम उसके अंदर लिखेंगे। पूरी डिटेल हम उसके अंदर लिखेंगे, क्योंकि मेथड्स क्या होंगे 5, 6, 7, 8। उसके अलावा क्या लिखोगे आप, तो पूरा एक्सप्लेन करोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, उपाय थोड़े से डायग्राम बना के आना, मतलब फ्लो चार्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो सब चीज़ें करके एक्सप्लेन करके आना, तो ताकि थोड़ा सा इफेक्टिव लगे आपका जो पेपर है वो। देन यूनिट सेकंड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट्स मेथड्स, लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स। इन्होंने सब चीज़ें बोलती हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में आपको जो भी पता है वो सब आप उसके अंदर लिख के आओगे। देन व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन की, वो सब फॉर्म्स आप पूरी एक्सप्लेन करोगे विद द फ्लो चार्ट, विद द डायग्राम, उस तरीके से एक्सप्लेन करके आना। फीचर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसलिंग इन इंडिया, क्या क्या फीचर्स होती हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सब। और अगर कई बार क्या होता है कि हमें फीचर्स या फंक्शन नहीं आते, तो पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कैसा होगा, अगर आपने एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका पेपर 16 मार्क्स को माइनस करके ही चेक होगा, क्योंकि 16 का तो आपने छोड़ ही दिया, उसके अंदर से तो मार्क्स की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, वो आप लिखोगे। उसके बाद अगर आपको उसके बारे में कोई भी डिटेल पॉइंट कुछ भी आपको याद है तो पॉइंट्स बना के उनके बारे में पूरा थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख के आओ। कम से कम 2 पेज कर दो, ताकि
ये ना हो कि आपने कुछ छोड़ा, अगला जो टीचर है वो 2 या 4 नंबर तो आपको दे। मतलब ये नहीं हो कि आपको कुछ भी ना मिले। एक तो आपको 16 में से 0 मिले, एक आपको 16 में से 4-5 नंबर मिले, है ना? फ़र्क होता है ना इस चीज़ का। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। 5 के 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, ताकि आप पूरा 3 घंटे में उस पेपर को पूरा कर पाओ। एक टाइम टेबल बना लो कि वॉच ले जाओ, वॉच सब ले जा सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। वॉच ले जाओ कि मुझे एक क्वेश्चन को आधा घंटा देना है। आधा घंटा होते ही मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूँगा। टाइम मिलेगा तो कर लूँगा, नहीं मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूँगा। अगर 1-2 पॉइंट रहता है तो कर दो। ये नहीं कि भई 1-2 पॉइंट रहता है मैं तभी छोड़ दिया, नहीं। अगर ज़्यादा रहता है तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। एक पेज छोड़ दो, टाइम मिले तो उसको कर दो, है ना? खुला-खुला कर दो, ज़्यादा लगे तो ये हो कि नहीं हो पा रहा है। तो आधा-आधा घंटा अगर आप दोगे ना हर क्वेश्चन को, ईज़िली पेपर पूरा हो जाएगा। ये है कि स्पीड के ऊपर काम करो, स्पीड बढ़ाओ। देन यूनिट 3, एसेंशियल्स एंड फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव ब्रिंगिंग इन इंडिया। क्या-क्या एसेंशियल और फंक्शंस होते हैं कलेक्टिव ब्रिंगिंग के, वो सब एक्सप्लेन करो। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 4, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। अब इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के बारे में पूछ लिया तो आप सबसे पहले लिखोगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, आपने लिख दिया। अब आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो डेफिनेशन अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो कभी भी मत लिख के आओ डेफिनेशन। और ऑथर का नाम तभी लिखो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है, नहीं तो ऑथर का नाम मत लिखो, डेफिनेशन मत लिखो, उसको मीनिंग कर दो कि भाई ये इसका मतलब होता है। देन उसके बाद कोजेज़ पूछे हैं इंडस्ट्रियल एनालिस्ट के, पूरे कोजेज़ एक फ्लो चार्ट के साथ आप कोजेज़ लिखो, उसके बाद उन कोजेज़ को एक्सप्लेन करो। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल एनालिस्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपको पता है वो सब आप उसके अंदर लिखो। अब मैं ये नहीं कहती कि इंडस्ट्रियल एनालिस्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल एनालिस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सेम पूछा जाए। आपको बोल दे डिटेल नोट ऑन इंडस्ट्रियल एनालिस्ट, है ना, पूछा जा सकता है। अब आपको बोल दे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल एनालिस्ट एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिस्ट, पूछा जा सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल एनालिस्ट। हमें इंडस्ट्रियल एनालिस्ट पता होना चाहिए क्या होता है, उसके क्या फीचर होते हैं, क्या कोज होते हैं, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस। तो ये नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट टॉपिक ही पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये टॉपिक पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो घुमा फिरा के इंसान कुछ भी पूछ सकता है, बट पूछेगा क्या, इंडस्ट्रियल एनालिस्ट ही पूछेगा। वेरियस एजेंसीज फॉर रिकाउंसलेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो रिकाउंसलेशंस करती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता क्या है, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर पूरी एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखो ताकि टीचर को ये लगे कि हाँ बच्चे को आता है। पैराग्राफ बना के लिखोगे तो टीचर को ये लगेगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक्स को कवर करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग फेल नहीं होगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, कोई बैकलॉग नहीं आएगी। आ जाए तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ये सारे टॉपिक किए थे और मेरे को बैकलॉग आ गई है। अगर ये टॉपिक करोगे तो, अब नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो। आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ही बता रही हूँ मैं, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।